जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गुरु जी, भक्त जानना चाहते हैं कि कलयुग में तुलसीदास जी ने राम जी व लक्ष्मण जी और हनुमान जी के दर्शन कैसे किए और किसने करवाए। बड़ी ही रोचक कथा है, बहुत ही प्यारी कथा है। आप जरा इस कथा को समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी है रत्नावली। कलयुग के अंदर रत्नावली से बहुत प्यार करते थे तुलसीदास जी, बहुत प्यार। और कहा जाता है, ग्रंथों में, पुरानी कथाओं में कहा गया है कि तुलसीदास जी ही वाल्मीकि के अवतार हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, तो अब उन्होंने कलयुग में रामायण लिखनी थी। जन जन भाषा में, हिंदी भाषा में कलयुग में रामायण लिखने के लिए उनका जन्म हुआ था। लेकिन अब वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और कलयुग नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से रामायण लिखे। जो कलयुग ने बहुत कष्ट दिया तुलसीदास जी को, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि तुलसीदास जी पैदा हुए तो बहुत बड़े, जैसे कि 5 साल का बच्चा पैदा होता है, इस प्रकार से हुए थे। दांत थे, पूरे 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। और उनका जो नाम था, राम बोला नाम रखा गया था। और पैदा होते ही उनकी माता का देहांत हो गया। सब ने उन्हें अपशगुनी कहा। और फिर बड़े होकर के तुलसीदास जी की शादी हो गई। शादी होकर के तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से बहुत अथाह प्रेम किया। इतना प्रेम किया अपनी पत्नी से, इतना प्रेम किया, पागल हो चुके थे। वो एक पल के लिए भी अपनी पत्नी से जुदा नहीं हो सकते थे। और इसीलिए एक बार उनकी पत्नी अपने पिताजी को देखने के लिए मायके में चली गई। तो मायके जाने के बाद तुलसीदास जी को पता नहीं लगा। पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ गई, तो बताया कि वो मायके चली गई। अब तुलसीदास जी बेचैन हो गए, पल भर के नहीं रह सकते थे। और वो गए, पीछे पीछे गए, नदी उफनी भी पार करी, और यहाँ तक कि सांप को रस्सी समझ करके चढ़ गए सांप को। और अपनी पत्नी के पास जाके कहते, मैं आ गया प्रिय। और पत्नी को बड़ा चंबा लगा, बेइज्जती महसूस हुई। पत्नी ने एक ही बात कही, फटकार मारी उनको कि तुम इतने इस गंध रूपी शरीर के अंदर, जिसके अंदर गंध और मल भरा हुआ है, इस शरीर को इतना प्यार करती हो। इतना प्यार तो तुम प्रभु श्री राम से करते तो तुम उतर जाते, प्रभु श्री राम से बैकुंठ पहुंच जाते अब तक तो, और तुम्हारा जीवन उतर जाता, तर जाता। ऐसी बात कह करके उस देवी रत्नावली ने जब तुलसीदास जी को कही, तो तुलसीदास जी के मन में राम भक्ति जागृत हो गई। तुलसीदास जी ने उसी वक्त अपनी देवी रत्नावली से विदा ली और प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते चले गए। प्रभु श्री राम को ढूंढते रहे, कभी कहीं ढूंढते रहे, कभी कहीं ढूंढते रहे। प्रभु श्री राम को ढूंढते 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 प्रभु श्री राम का गुणगान करते करते, बहुत प्यारा गुणगान करते थे। वो कवि थे, बहुत प्यारा गुणगान करते थे। गुणगान करते करते वो काशी में पहुंच गए। और काशी के घाट पर गंगा जी के घाट के पास बैठ करके वो राम कथा का वर्णन किया करते थे। वो राम की कथा को बहुत सुंदर तरीके से गाते थे। और राम की कथा में अब वहाँ से जैसे वो जल होता था, वो उस जल के लोटे को एक पेड़ के सुनसान जगह पर, एक पेड़ था, वहाँ पेड़ में डाल दिया करते थे। और भक्तजनों, उस पेड़ पे रहता था एक प्रेत। अब वहाँ से जिक्र चलता है प्रेत। इसका मतलब है कि देखिए, तुलसीदास जी ने खुद प्रेत से बात की है। प्रेत यूं नहीं होती है, तुलसीदास जी ने प्रेत से बात की। तो प्रेत तुलसीदास जी को कहता है कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आपकी वजह से मुझे तृप्ति मिली है जन्म जन्मांतर की। और प्रेत योनि में जब भी कोई होता है, अगर उन्हें गंगा जल प्रदान हो जाए तो उन्हें जन्म जन्मांतर की तृप्ति प्राप्त हो जाती है। गंगा जल देना चाहिए। तो यहाँ से तुलसीदास जी ने गंगा जल ही तो डालते थे, वो भी पेड़ की जड़ में, और वहाँ पे उनको प्रेत को प्राप्त होता था। और प्रेत, वो भी राम, कैसे? राम कथा का गंगा जल था। और प्रेत ने कहा कि जो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे क्या 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 करना चाहते थे? तुलसीदास जी राम जी के दर्शन करना चाहते थे।
कलयुग बड़ा सचेत था। कलयुग को ये पता लग गया था कि अगर तुलसीदास जी ने राम जी के दर्शन कर लिए या राम कथा लिख दी तो समझ लो कि बस कलयुग का विनाश हो सकता है। तो इसी डर की वजह से वो नहीं चाहता था कि किसी वजह से कि तुलसीदास जी ये चीज़ लिखे, क्योंकि कलयुग को भी पता था तुलसीदास जी कौन है, इसलिए उनके बार बार परेशान करते थे। तो तुलसीदास जी को जैसे ही प्रेत ने बताया कि आप क्या चाहते हैं मेरे से मांग लो, तो प्रेत जी से तुलसीदास जी ने एक ही बात कही हाथ जोड़ के कि देखिए, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे राम जी से मिलवा दो, क्योंकि आपको तो दिखाई देते हैं राम जी कहाँ हैं, हम इस आँखों से नहीं देख सकते पर आप तो देख सकते हैं, आप तो मुझे बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं, कभी उनका नाम भी अपने मुंह पर नहीं लेते, परंतु आपके गंगा जल की वजह से अब मैं नाम ले सकता हूँ। कहते हैं हम प्रेत हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम उनके निकट नहीं जाते, जहाँ पे महावीर होते हैं, जहाँ पे राम कथा होती है, हम निकट नहीं आते। और अब आपने मुझे शुद्ध कर दिया है तो मैं आपको राम जी से मिलने का मार्ग बता सकता हूँ। अगर आप राम जी से मिलना चाहते हैं ना, तो आपको केवल बजरंगबली जी ही राम जी से मिलवा सकते हैं, बजरंगबली जी ही राम जी से मिलवा सकते हैं। ऐसा कह के प्रेत जी ने तुलसीदास जी को रास्ता बताया और तुलसीदास जी ने कहा कि बजरंगबली कहाँ मिलेंगे। तो तुलसीदास जी को उन्होंने कहा बजरंगबली तुम्हारी राम कथा में तो आते हैं, और जहाँ भी, प्रेत ने कहा जहाँ भी राम कथा होती है बजरंगबली वहाँ पहुँचते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कैसे, वो कैसे पहुँचते हैं। तो प्रेत ने कहा कि सीता माता ने वरदान दे रखा है बजरंगबली को कि जहाँ जहाँ राम का नाम होगा तो बजरंगबली जी वहाँ वहाँ पहुँचेंगे। और आप राम की कथा करते, एक स्वरूप आपके यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जहाँ राम का नाम होगा वहाँ वहाँ बजरंगबली पहुँचते हैं। तो जब ये कथा बताई हुई थी तभी तो वो बोले कि कैसे पहचानूँ मैं उन्हें। बोला जो सबसे पहले आए, राम कथा में सबसे पहले बजरंगबली पहुँचते हैं, सबसे पहले अपनी हाजिरी देते हैं। और जो सबसे लास्ट में जाए, बजरंगबली सबसे लास्ट में जाते हैं, और बजरंगबली जब सबसे लास्ट में जाएं तो वो बजरंगबली है। तुलसीदास जी को तो रात भर नींद नहीं आई, सुबह राम कथा करनी थी, बड़े प्यारे प्यारे फूल चुने और फूल चुन करके और उन्होंने देखा एक वृद्ध सबसे पहले आके बैठे हैं। राम कथा उन्हीं की तरफ देख करके, बजरंगबली जी की तरफ देख करके पूरी राम कथा का वर्णन कर दिया। और जब देखा कि सारे चले गए और वो केवल वही थे, तो तुलसीदास जी ने जो फूलों का टोकरा था वो सारा का सारा हनुमान जी के चरणों में उड़ेल दिया। और चरण पकड़ करके देवासुओं से, देवासु होते हैं देव ऋषि संत, जिनके आंसू सिर्फ वो ज़मीन पर नहीं गिरते, वो हनुमान जी के चरणों में गिरे। और चरणों में गिरे, हनुमान जी के हृदय में प्रेम जाग उठा। तो बजरंगबली जी के पैर पकड़ लिए तुलसीदास जी ने कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे राम जी के दर्शन कराओ, मुझे राम जी के दर्शन कराओ, मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कह के उन्होंने प्रभु हनुमान जी के पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। अब हनुमान जी उन्हें दर्शन करवाना चाहते थे। हनुमान जी ने कहा कि देखो तुलसीदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम राम कथा का बहुत अच्छा वर्णन करते हो, तो चित्रकूट के घाट पर तुम्हें राम जी मिलेंगे। लेकिन जैसे ही अभी इतने कह के चले ही थे तो तुलसीदास जी हनुमान जी के पीछे पीछे चलते हैं। और तुलसीदास जी जैसे ही कहते हैं बजरंगबली जी, बजरंगबली जी, वो बहुत कहते हैं बजरंगबली दिखते नहीं हैं। और जैसे वो जय श्री राम करते हैं तो उसी टाइम अदृश्य शक्तियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही बजरंगबली कहते हैं दिखते नहीं हैं, और जैसे ही वो जय श्री राम बोलते हैं तो वो दिख जाते हैं। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मंत्र तुलसीदास जी को समझ में आ गया। और तुलसीदास जी को जब हनुमान जी से मिलना होता था वो बजरंगबली नहीं कहते थे, वो जय श्री राम बोलते थे। और जब जय श्री राम बोलते थे तो बहुत उसी टाइम बजरंगबली दिखने शुरू हो जाते थे, उसी टाइम। तो तुलसीदास जी जब भी बजरंगबली से मिलना चाहते थे, जय श्री राम बोलते थे, उसी टाइम हाजिर हो जाते थे। तुलसीदास जी ये बात समझ गए। भक्तजनों, आप भी तो ये बात समझ सकते हो।
आप जहाँ भी कहीं जाते हो जय श्री राम बोलो, वहाँ आपको बजरंगबली के दर्शन हो सकते हैं। अगर आप बजरंगबली के दर्शन करना चाहते हैं तो तुलसीदास जी ने हम लोगों को रास्ता दिखाया कि किस प्रकार से हम लोग बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं। तो आपको जय श्री राम बोलना चाहिए। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी को उन्होंने बताया और तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर पहुंच गए। चित्रकूट के घाट पर, और इधर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तुम राम जी के द्वार के रखवाले हो, तो तुम्हारी आज्ञा तो प्रभु भी नहीं टालते। तो राम जी से हनुमान जी ने विनती करी कि तुलसीदास जी की दर्शन दो। तो लक्ष्मण जी से भी विनती करी। दोनों के दोनों राजकुमार वेश में तुलसीदास जी कथा कर रहे थे और कथा कर करके तिलक लगा रहे थे। भक्तों को चंदन का तिलक लगाते ना, चंदन का तिलक लगा रहे थे। और तिलक लगाते लगाते अब हनुमान जी ने सोचा कि तुलसी तो राम भगत है, पहचान लेगा। शांत स्वभाव से बैठ गए और साइड में होकर के देखने लगे। और जैसे ही तुलसीदास जी के सामने तिलक लगाते लगाते भक्तों के बीच से आए जय श्री राम भक्तों के बीच से आए लक्ष्मण जी और श्री राम जी, और तुलसीदास जी चंदन लगा दिया। मंत्रमुग्ध हो गए उनके चेहरा देख करके, इतना प्यारा चेहरा था उनका, मंत्रमुग्ध हो गए। तिलक लगा दिया और जैसे तिलक लगाया और चले गए। अब हनुमान जी आके कहते हैं, तुलसीदास जी हो गए दर्शन। तुलसीदास जी हैरान, अरे मैंने तो पहचाने नहीं। तुलसीदास जी का अंतर्मन दुखी हो गया कि मैं जिस प्रभु को मैं इतना मिलना चाहता हूँ, जिस प्रभु से मैं प्यार करता हूँ, वही प्रभु को मैं मेरे सामने होकर भी मैं पा नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया। उन्हीं प्रभु को मैं किस प्रकार से, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। जब उनकी आत्मा, जब उनका मन गिलानी से भर गया, हनुमान जी को फिर दुख हुआ। हनुमान जी ने फिर श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करी और तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बजरंगबली जी से प्रार्थना करी, मुझे एक बार फिर से दर्शन करवाओ, तब मैं राम कथा लिखूँ, एक बार मुझे फिर से दर्शन करवाओ। और ये कह करके जब भगत शिरोमणि बजरंगबली जी ने श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करी कि भक्त को एक बार पुनः दर्शन दो। जब दर्शन देने की बात आई तो उसी टाइम तुलसीदास जी, लेकिन पहचान पाना श्री रामचंद्र जी को बड़ा मुश्किल था, लक्ष्मण जी को मुश्किल था। ये बात हनुमान जी जानते थे और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को सोचा कि कहीं दोबारा गलती ना कर दें। हनुमान जी ने तोते का रूप रख लिया और राम जी और लक्ष्मण जी जैसे बाल स्वरूप होकर के आए तो आगे कहते हैं कि बाबा, क्या हम ये चंदन भक्तों को लगा दें, क्या हम ये चंदन। फिर से धोखा खा गए तुलसीदास, फिर से चंदन हाथ से लेके चले गए और तुलसीदास जी को पता ही नहीं लगा। और हनुमान जी को लगा कि इस बार भी जब तुलसीदास जी नहीं पहचान पा रहे हैं तो पहचानने के लिए श्री बजरंगबली का और हनुमान जी का होना बहुत ज़रूरी है। और हनुमान जी जिस वक्त आए, हनुमान जी ने तोते का स्वरूप लिया और तुलसीदास जी को क्या कहते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर रामा, तिलक देत रघुवीर रामा, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी इशारे को समझ गए और वापस से रघुनाथ जी के सामने खड़े होकर के मस्तक पर तिलक लगवाया। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही मस्तक पर तुलसीदास जी के तिलक लगाया, उसी टाइम तुलसीदास जी के नेत्र खुल गए, उसी तीसरे नेत्र खुल गए। उन्हें वो सब कुछ दिखने लगा जो राम कथा लिखने में उन्हें सहायक सिद्ध हुए। तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी। और रामचरितमानस पहले वो लिखने में कन्फ्यूजन थे, तो उनकी जो मदद थी, तुलसीदास जी की मदद थी, वो बजरंगबली जी ने करी। और बजरंगबली
जी के माध्यम से ही शिव शंकर भगवान ने राम कहा तुलसीदास जी को कि आप जन भाषा में लिखें, और तुलसीदास जी की इस रामायण पर शिव शंकर भगवान ने स्वयं हस्ताक्षर किए कि बिल्कुल सही है। और जो बखान किया गया था वो उस नेत्रों के माध्यम से शिव जी के द्वारा वर्णन की गई ये रामायण बिल्कुल एक एक शब्द जैसे जैसे कहते गए तुलसीदास जी लिखते गए रामचरितमानस, और इतनी कथा के अंदर है। तो भगत जनों, आपको सभी को मेरी तरफ से, मैं बालाजी का भगत, मैं बाबा जी का सेवादार, छोटा सा सेवादार, और आप अगर इस कथा को यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं बाबा जी के सेवादार हैं। मैं बाबा जी का सेवादार, आप बाबा जी के सेवादार, तो हम दोनों क्या हुए? सेवादार। तो मैं बाबा जी का प्रचार में सहयोग कर रहा हूँ, आप बाबा जी के प्रचार में वीडियो देख कर सहयोग कर रहे हैं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना करें, पर भगतजनों तुलसीदास जी की तरह जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि इस मंत्र के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। जय श्री कहते हैं कि हनुमान चालीसे की चौपाई 13वीं चौपाई में कहा हुआ है, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। श्री और श्रीपति मतलब सीता के पति रघुनाथ, और जहाँ पे हनुमान जी की माता का स्वरूप है, माता सीता, और वो क्या कहते हैं? सीता माता को कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार। जैसे ही हनुमान चालीसा का पहला शब्द श्री से शुरू होता है, अपनी माता से, अपने गुरु से, माता और पिता गुरु होते हैं। हनुमान जी ने ये कहा है श्री मतलब सीता माता से शुरुआत की है। तो भक्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, आप सभी पर कृपा करते रहें। जय श्री राम। जय बालाजी बोल के चल